सलम गुस्से और आंसुओं में डूबी बेग भर रही थी। कपड़ों को यूं समेट रही थी जैसे हर धागे के साथ दिल की टूटी हुई उम्मीदें भी लपेट रही हो। वो बार बार खुद से बड़बड़ाई, मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी जहां शौहर अपनी बीवी को भूल जाए और एक नौकरानी सर चढ़कर रक्स करे। जुबैर ने कमरे में दाखिल होकर बीवी के हाथ पकड़ लिए। सलम, मेरी बात सुनो, तुम्हारा जाना इस मसले का हल नहीं। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन तुम ही मेरी असल हो। सलम ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं जुबैर, अब मैं तुम्हारे अल्फाज पर यकीन नहीं कर सकती। तुमने मुझे धोखा दिया है। इसी वक्त नौशी दरवाजे पर नमूदार हुई। इसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। बेगम साहिबा, अब जाना चाहती हैं तो चली जाएं, लेकिन याद रखें मालिक अब मेरे हैं, और ये घर, ये भी। सलम ने गुस्से से लपककर नौशी को थप्पड़ मार दिया। कमरा लम्हे भर को सुन हो गया। चुप कर बदजुबान लड़की, तुम्हारी औकात सिर्फ नौकरानी की है। मेरे शौहर को मुझसे छीने की जुर्रत कैसे हुई? नौशी ने थप्पड़ के बावजूद सर उठाया। आंखों में जिद और जुनून था। ये जुर्रत मोहब्बत देती है बेगम साहिबा। मालिक ने मुझे चाहा है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। जुबैर दोनों के बीच फंस गया। इसकी पेशानी पसीने से भीग गई। बस करो तुम दोनों, ये सब खत्म करो। लेकिन ये मामला खत्म होने वाला नहीं था। एक तरफ बीवी थी जिसके पास हक और इज्जत थी, और दूसरी तरफ नौकरानी थी जो अब मोहब्बत और जुनून के नाम पर सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी। घर का सुकून टूट चुका था। फैसला करीब था, और जो फैसला होगा वो सबकी जिंदगी बदल देगा।